उत्तर भारत के विशालतम दक्षिण शैली के सबसे बड़े मंदिर रंगनाथ मंदिर में सोमवार को बैकुंठ एकादशी के अवसर पर बैकुंठ द्वार को खोला गया। वर्ष में एक बार खुलने वाले बैकुंठ द्वार पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दिए। मान्यता है कि बैकुंठ द्वार से जो भक्त निकलता है उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। देर रात में भगवान रंगनाथ की मंगला आरती की गई। इसके बाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान रंगनाथ माता गोदा जी के साथ परंपरागत वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि के मध्य निज मंदिर से पालकी में विराजमान होकर बैकुंठ द्वार पहुंचे। यहां भगवान रंगनाथ की पालकी करीब आधा घंटे तक द्वार पर खड़ी रही। भगवान रंगनाथ की सवारी बैकुंठ द्वार पर पहुंचने पर मंदिर के श्री महंत गोवर्धन रंगाचार्य जी के नेतृत्व में सेवायक पुजारियों ने पाठ किया। करीब आधा घंटे तक हुए पाठ और अर्चना के बाद भगवान रंगनाथ, शतकोप स्वामी, नाथ मुनि स्वामी और आलवार संतों की कुंभ आरती की गई। वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य हुए पूजा पाठ के बाद भगवान रंगनाथ की सवारी मंदिर प्रांगण में भ्रमण करने के बाद पोंडानाथ मंदिर में विराजित किया जाता है। बैकुंठ द्वार से निकलने की चाह में हजारों भक्त रात से ही मंदिर परिसर में एकत्रित होना शुरू हो गए। मान्यता है कि बैकुंठ एकादशी पर जो भी भक्त बैकुंठ द्वार से निकलता है उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। मंदिर की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनघा श्रीनिवासन ने बताया कि अलवार आचार्य बैकुंठ उत्सव के दौरान अपनी रचित गाथाएं भगवान को सुनाते हैं। बैकुंठ एकादशी के दिन दक्षिण के सभी वैष्णव मंदिरों में बैकुंठ द्वार ब्रह्म मुहूर्त में खुलता है। इसी परंपरा का निर्वहन वृंदावन स्थित रंगनाथ मंदिर में किया जाता है। वर्ष में एक बार खुलने वाले बैकुंठ द्वार पर बेहद ही आकर्षक सजावट की गई। द्वार को सजाने के लिए करीब 1000 किलो से ज्यादा विभिन्न प्रजाति के फूल वृंदावन, दिल्ली और बेंगलुरु से मंगाए गए। इसके साथ ही बैकुंठ लोक में की गई लाइटिंग एहसास करा रही थी कि जैसे भगवान बैकुंठ धाम में विराजमान हो। बैकुंठ एकादशी के अवसर पर भगवान रंगनाथ के दर्शन कर भक्त आनंदित हो उठे। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से आई हूँ। आज आपने बैकुंठ द्वार के दर्शन किए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हम 1 साल से वेट कर रहे थे इसका, हमें पता लगा था तो हम 3 महीने पहले से ही जो यहाँ पे लक्ष्मी निवास है वहाँ पे कॉल कर रहे थे कि हमें प्लीज़ टाइमिंग बता देना। तो बहुत वेट कर रहे थे हम इस दिन का, और आज बहुत अच्छा। पहली बार आए हैं, इस दिन पे पहली बार आए हैं। वैसे तो वृंदावन आते रहते हैं, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं पार ही हो गए हम तो। इसको वैकुंठ उत्सव कहते हैं। इसको आज वैकुंठ एकादशी भी बोलते हैं, मोक्ष एकादशी भी बोलते हैं। आज के दिन जो है भगवान जो है वैकुंठ में पधार रहे हैं और अपने साथ में जो है जो उनके भक्तगण हैं उन लोगों को सबको लेकर के आज ये जितने भी दिव्य देश हैं उनमें मोक्ष का एकादशी के दिन जो है एक द्वार होता है जिसको बोलते हैं वैकुंठ द्वार बोलते हैं। वो वैकुंठ द्वार खुलता है और वैकुंठ द्वार खुल करके वो भगवान जो है अपने साथ में जो भक्त लोग हैं भगवान के साल भर जो है जो भगवान की जो आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, भक्तों को ध्यान करते हैं, वो सबको लेकर के अपने साथ चलते हैं यहाँ पर। और ये साल में एक ही बार खुलता है ये, और ये सुबह के टाइम में एक बार खुलता है, बाकी दिन 9 दिन और खुलता है ये, उस दिन शाम को खुलता है ये। तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा कि जिस दिन इसमें वैकुंठ एकादशी के दिन जो भक्त लोग जो है जो भगवान के साथ में इस द्वार से जो निकलते हैं उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती है और उसका वैकुंठ का अनुभव होता है। इस तरीके का ये उत्सव है। ये वैकुंठ कितने वर्षों से चला आ रहा है? ये पिछले 200 सालों से चला, जब से ये मंदिर बना है तब से ये बराबर चला आ रहा है ये मंदिर। तो ये बहुत प्राचीन ये उत्सव है ये, और ये दिव्य देश का दूसरा सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। ब्रह्मोत्सव जो है साल में जो 10 दिन का जो उत्सव होता है उसके बाद में ये जो उत्सव है वैकुंठ उत्सव, ये इसकी महानता है। ये 10 दिवसीय जो उत्सव मनाया जा रहा है तो इसमें किस किस रूप में भगवान दर्शन देंगे? भगवान जो है इसमें 10 दिन अलग अलग रूप में अलग अलग लीलाएं दिखाएंगे। रामलीला में भी होगा, कृष्ण लीला भी होगी, एक दिन दामोदर के रूप में आएंगे, दामोदर लीला होगी, एक दिन कदम वृक्ष के ऊपर भगवान जो है लीला करेंगे, एक दिन भगवान रामचंद्र जी के रूप में जो है राजगद्दी होगी इनकी एक दिन। इस तरीके से 10 दिन जो है अलग अलग जो है भगवान की लीलाएँ दिखाई जाती है। कृष्ण लीला और रामलीला दोनों दिखाई जाती है।